वर्कशीट 15 जो कि क्लास 10 में 5वीं प्रश्नावली की दूसरी वर्कशीट है। हम कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है, जब AP का प्रथम पद 2 हो, सार्वधातुक 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। देखिए प्रथम पद 2 है, सार्वधातुक इसमें जोड़ने पर दूसरा पद आएगा, सार्वधातुक 3 है तो 3 2 में जोड़ेंगे तो 5 दूसरा पद आएगा और वापस इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 इसका तीसरा पद हो जाएगा। 2 5 8 इसके 3 पद होंगे, इसलिए उत्तर होगा इसका बी, वह उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, AP का nवां पद 3n + 5 है तो इसका सार्वधातुक कितना होगा। सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए हमारे पास AP के 2 पद होने चाहिए कम से कम, इसलिए पहला पद हम ज्ञात करते हैं। इसमें n बराबर 1 रख करके nवें पद का सूत्र है इसमें 3n + 5। जब n बराबर 1 लिखोगे तो ये आएगा 3 × 1 + 5 बराबर 8। 3 एकम 3 और 5 इसमें जोड़ेंगे 8 आ जाएंगे। अब इसका दूसरा पद आएगा 3 × 2, n की जगह 2 लिखोगे दूसरा पद आएगा +5, तो ये आएगा 3 दूनी 6 + 5 इसमें जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा इसमें 11। अब 11 इसका दूसरा पद है, 8 इसका पहला पद है, तो 11 में से 8 कम करने पर सार्वधातुक आएगा 3, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा सही इसका उत्तर होगा। अब तीसरा प्रश्न है इसका, यदि AP का प्रथम पद 2 है, सार्वधातुक 3 है तो nवां पद कितना होगा। हम जानते हैं nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d। अब a का मान इसमें दिया हुआ है हमें 2, प्रथम पद इसका 2 है, सार्वधातुक 3 है तो n - 1 × 3, 2 + 3 का गुणा करेंगे 3n - 3। अब यहाँ आएगा 3n - 1, क्योंकि ये 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, इसलिए माइनस का 1 बचेगा। 3n - 1 इसका nवां पद होगा, तो हमारा आंसर होगा इसमें सही इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, 5 7 9 11 जिसका कि पहला पद a बराबर तो है 5 और सार्वधातुक d बराबर है 7 में से 5 कम करे तो 2 आया सार्वधातुक। अब ज्ञात क्या करना है, सातवां पद a7 बराबर a + n - 1, n कितना है 7, तो 7 - 1 6 d। अब a की जगह लिखेंगे 5, 6 और d की जगह लिखेंगे गुणा करके 2, तो 6 दूनी 12 और 5 17 इसका सातवां पद हो जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा इसका सही। पांचवा प्रश्न है, यदि AP का प्रथम पद a, सार्वधातुक d और प्रथम n पदों का योगफल कौन सा होगा इनमें से। तो योगफल का सूत्र हम जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है, तो हमारा उत्तर होगा इसमें सही। छठा प्रश्न है, -40 - 15 10 और 35, इसका 10वां पद कौन सा होगा। 10वां पद पूछा है a10, a + n - 1 में आएगा 9 × d, क्योंकि n का मान 10 है इसलिए n - 1 10 - 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह लिखेंगे -40 + 9 × d, d में क्या लिखोगे, 2 पदों को घटाओ, 35 में 10 घटा दो, 35 में से 10 कम करो 25, तो यहाँ 25 लिखिए। तो अब ये 25 नाम 225 तो ये हो गया -40 है प्लस 225। अब 225 में से -40 होने की वजह से कम हो जाएंगे, इसमें से 185 बचेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें 10वां पद हो जाएगा इसमें 185। अगला प्रश्न है, 3 1 - 1 - 3, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो प्रथम पद a बराबर तो हो जाएगा इसमें 3 और सार्वधातुक d बराबर हो जाएगा 1 में से 3 कम करो, दूसरे पद में से पहला पद कम किया तो -2। आठवां प्रश्न है, a बराबर 11 और d बराबर -3 हो तो प्रथम 4 पद लिखिए। अब यहाँ d बराबर -3 है, अगर +3 होता तो प्रथम पद में इसको जोड़ते चले जाते, लेकिन -3 होने की वजह से प्रथम पद में 3 घटाने पर अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो पहला पद इसमें 11 है, दूसरा पद इसमें 3 घटाने पर 8 आएगा, तीसरा पद और 3 घटाने पर इसमें 5 आएगा और चौथा पद आ जाएगा इसमें 3 घटाने पर 2, क्योंकि यहाँ पर सार्वधातुक माइनस में है इसलिए a + n - 1 × d करोगे, या अगला पद ज्ञात करने के लिए a + d करने पर अगला पद आ जाता है
तो 11 प्लस माइनस 3 करोगे तो ये 11 माइनस 3 होगा। माइनस का सार्वंतर होने की वजह से बीच का चिन्ह माइनस का आ गया ये, इसलिए सार्वंतर घटाने पर अगला पद प्राप्त होगा। तो चारों पद हो गए 11, 8, 5 और 2। 9वां प्रश्न है 3, 6, 9 और अंतिम पद 39। इसमें पदों की संख्या बतानी है, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मान लीजिए लास्ट का जो पद है वो एनवां पद है, एन बराबर 39। अब एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 39। अब ए की जगह लिखेंगे इसमें 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 6 में से 3 कम करो, तो ये 3 इसका सार्वंतर आ गया 3 बराबर 39। अब इस 3 को तो इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 39 माइनस 3, तो ये रह जाएगा 36। इधर है एन माइनस 1 इंटू 3 का इसमें भाग लगाओ, तो भाग लगाने पर एन माइनस 1 बराबर, क्योंकि गुणा में है ना यहाँ पर, इसलिए 36 बटा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 बार भाग चला जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 12, तो एन बराबर आएगा 12 प्लस 1 बराबर 13। तो इस प्रकार से इसमें पदों की संख्या हो जाएगी 13। अगला प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। अब ऐसा ये अकेला सवाल नहीं है, ऐसे बहुत से सवाल बनते हैं, 7 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। तो ऐसे सवालों में हमको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि संख्या जितने से विभाज्य है समांतर श्रेणी का वही सार्वंतर होगा। तो इसमें डी बराबर हो जाएगा 7। और संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, वो होती है 10, कि 10 से छोटी 9 होती है जो 1 अंक की है। अब 10 से बड़ी जो 7 से विभाज्य संख्या होगी वो पहला पद होगा, तो 10 से बड़ी 7 का भाग जाने वाली संख्या 14, तो ए बराबर हो जाएगा 14। अब 10 से बड़ी सभी 2 अंकों की संख्याओं में जो अंतिम संख्या है 2 अंकों वाली वो है 99। अब 99 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो 7 का भाग जाने वाली संख्या जो 2 अंकों की होगी 99 से कम होगी, क्योंकि 99 से अधिक तो फिर 3 अंकों वाली संख्या हो जाती है। इसलिए 99 से छोटी जो 2 अंकों वाली संख्या है वो होगी 7 का भाग जाने वाली 98, तो ए एन बराबर हो जाएगा इसमें 98। 64 98 होते हैं, इसलिए 98 इसमें अंतिम संख्या हो जाएगी। तो इसी से हम एन का मान ज्ञात करेंगे कि कितनी संख्या होगी। चूँकि ए एन बराबर 98 है, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। अब ए का मान इसमें 14 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है बराबर 98। अब ये 14 इधर जाके पक्षांतरण हो जाएंगे, तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14, कितने बचेंगे, 84। ये आ गया एन माइनस 1 इंटू 7। अब इस 7 का और भाग चला जाएगा इधर, जब 7 का भाग जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर आएगा 84 में 7 का भाग दिया, 7 से कम 7 और 7 दूनी 14, तो एन बराबर आएगा आपकी बार 12 प्लस 1, ये 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर आएगा 13। यानी 2 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, 13 होगी। अगला प्रश्न है 11वां, AP 21, 18, 15, इसका कौन सा पद 81 है। मान लो कि एनवां पद 81 है, तो ए एन बराबर हो जाएगा 81, वही पहले की तरह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। अब इसमें ए का मान कितना होगा, पहली संख्या 21 है, तो 21 ए का मान हो गया एन माइनस 1। डी का मान कितना होगा, 18 में से घटाओ डी बराबर 18 माइनस 21 बराबर -3, तो ये डी का मान हो गया -3 बराबर 81। अब इस 21 का पक्षांतरण कर दो, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर 81 माइनस 21। अब एन माइनस 1 -3 बराबर ये हो गया 60। अब एन माइनस 1 बराबर
60/-3, तो ये -20 आ गया। अब इस एक का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो n बराबर आएगा -20 + 1 बराबर -21। अब ये n बराबर -21 आ गया, सॉरी -19 आएगा ये, n बराबर -19। तो n बराबर -19 आएगा, तो n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई सा भी पद -19 नहीं होगा। अब इसमें पता नहीं कैसे लिख दिए सवाल में, क्योंकि ये संख्याएं घटती जा रही है और घटते घटते 81 तो आएगा नहीं, ठीक है ना। 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, तो ये संख्याएं कम होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये -81 के लिए ये पूछ रहा होगा शायद, तो -81 से सवाल कुछ अलग होगा। लेकिन अगर 81 से करते हैं तो n का मान -19 आता है, तो -19 तो इसमें हो नहीं सकता। चलो अपन एक बार -81 से करके देखते हैं। an बराबर -81, तो a बराबर 21 प्लस n - 1 इंटू -3 बराबर -81। अब इस 21 का पक्षांतर इधर होगा, तो n - 1 इंटू -3 बराबर -81 और -21 हो जाएगा। तो जुड़ने पर ये आएंगे -122, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो भाई ये तो सवाल ही गलत है, ठीक है ना, क्योंकि 3 का भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं। चलो फिर भी एक बार और कोशिश करते हैं आगे। n - 1 इंटू -3 बराबर -122। अब ये n - 1 बराबर आएगा -122 बटा -3, तो माइनस कट गया, तो 122/3, n - 1 बराबर 122/3। अब इस एक का करेंगे पक्षांतरण, तो n बराबर आएगा 122/3 प्लस 1, और जब आप इसको लघुत्तम लेकर हल करोगे 3 लघुत्तम आएगा, तो 122 प्लस 3 एकम 3, तो 125 हो जाएगा ये, 125। और 125 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए सवाल ही गलत है। अब ये पता नहीं क्या सवाल होना चाहिए था, इसने क्या लिखा है, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। 21, 42, 63, 84, इसका कौन सा पद 210 होगा। ठीक पहले जैसा ही सवाल है। मान लीजिए एनवां पद an बराबर 210 है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 210। a का मान लिखेंगे इसमें 21, और n - 1 इंटू डी का मान लिखेंगे 42 में से 21 कम करें तो 21 ही बचेंगे, बराबर 210। अब इस 21 का पक्षांतरण करेंगे, तो ये आएगा n - 1 इंटू 21 बराबर 210 माइनस 21, तो ये बचेंगे 189, और इधर n - 1 इंटू 21। अब इस 21 का भाग लगेगा इसमें, तो n - 1 बराबर आएगा 189/21। 21 नाम 189, 9 बार भाग गया, तो n - 1 बराबर आ गया 9, n बराबर आएगा 9 प्लस 1, एक इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा इसमें 10। तो 10वां पद इसमें 210 होगा। योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दे रखी है 1, 4, 7, 10 और 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है योगफल का। n का मान 20 दे रखा है, 20 पदों तक योग ज्ञात करना है, बटा 2 इंटू पहला पद 1, फिर 20 माइनस 1, और डी का मान आएगा 4 में से 1 कम करो 3, दूसरा पद 4 है, पहला पद 1 है, कम किया 3 आ गया सार्वंतर। अब देखो ये तो हो गया 10, 20 में 2 का भाग दिया 10 हो गया, ये 2 1 कम 2, और इधर ये देखो 20 में से 1 कम हो जाएगा 19, 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 19 57, और 10 इंटू 57 में 2 और जोड़ेंगे, ये 57 है, ये 2 है, जोड़ने पर ये आएगा 59। अब 59 को अगर 10 से गुणा करोगे तो 590। इस प्रकार से इसमें 20 पदों का जो जोड़ा आएगा 590 आएगा। अगला फिर योगफल का सवाल है, लेकिन इसमें अलग तरह से दे रखा है। इसमें पहला पद 34 है, अंतिम पद इसमें 10 है, ए भी दे रखा है और लास्ट पद एल भी दे रखा है। तो हम इसमें यह सूत्र लगा सकते हैं
एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नहीं दे रखी, वो है एन का मान। तो सबसे पहले एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और एन का मान पहले की तरह ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट पद ए एन जो दे रखा है वो दे रखा है 10। तो ए प्लस एन माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए का मान 34, एन माइनस 1 इंटू डी, डी आएगा 32 में 34 कम करने पर -2 बराबर 10। अब 34 इधर जाएगा तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34, तो ये माइनस का 24 बचेगा, n माइनस 1 इंटू -2। अब ये -2 का भाग लेगा इसमें, तो n माइनस 1 आ जाएगा माइनस का 24 बटा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट के 2 का भाग 24 में 12 बार गया। अब n माइनस 1 का मान 12, तो n बराबर हो जाएगा इसमें 13, एक इधर जाकर जुड़ेगा 13 हो गया। अब इस n के मान को इसमें लिखेंगे, तो 13 बटा 2, ए का मान 34 है और l का मान 10 है लास्ट पद, तो 13 बटा 2 ये हो गया 34 10 44, 44 2 से कट गया 22 बार, तो 22 को 13 से गुणा करोगे, 22 3 66 का 6 से लगे 6 और 22 22 और 28। इस प्रकार से इसके जो योगफल प्राप्त होगा इसका वो आकर 286। अब इसमें लास्ट प्रश्न है 15वां, 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। 1 से लेकर के जितनी प्राकृत संख्याओं का भी जोड़ ज्ञात करना है, मान लो 50 का योग ज्ञात करना है तो n का मान 50 आ जाएगा, 100 का करना है तो n का मान 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा 2, 100 इंटू 101 बटा 2, 2 से कट गया ये 50 बार, और 50 से गुणा करोगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, 5050 इसका जोड़ आ जाएगा। इस प्रकार ये 15वीं वर्कशीट पूरी हुई। इसको अच्छी तरह समझना, कहीं समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखना, ज़रूर समझ में आएगा।